30 वर्ष से मंच पर हूं। बीए के पहली साल में मैं मंच पर गया था कविता सुनाने। पिछले 2 सितंबर को 30 साल पूरे हुए। अभी 30 साल में मैं पहली बार समस्तीपुर आया हूं, तो आप समझ लीजिए कि आगे फिर कब आऊंगा कब नहीं आऊंगा। तो इतना जितना मुझ पर है वो सुन लीजिए। 2-3 बातें हैं जो मुझे आपसे कहनी है। एक तो यह है कि चहल पहल मेरे कार्यक्रम में हो नहीं पाएगी। भैया टोपी शुक्ला टोपी शुक्ला पकड़ो, इसे कहाँ जा रहा है? जाओ 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 जाओ, निकल जाओ, इससे पहले कि निकल जाए निकल जाओ। मुझे पता है वो कहाँ जा रहा है। और एक चहल पहल कम होगी क्योंकि जितना मेरे पास समय है और जितना आप पे समय है, समय की सीमा बताई गई है। हम तो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, हम लोग हरकतों में साड़ू हैं। साड़ू समझते हैं ना? नहीं, कई जगह नहीं समझते। मैं बंबई गया था तो आईआईटी में, तो मैंने कहा कि ये बिहार के लड़के बैठे हैं, बिहार और यूपी वाले हरकतों में साड़ू हैं। तो मुंबई की एक लड़की कहने लगी कि सर व्हाट इज साड़ू, दिस इज ह्यूज लाफ्टर, व्हाट इज साड़ू। मैंने कहा लाली तू रहने दे। बोले नहीं सर, आई डू वांट टू नो व्हाट इज साड़ू। मैंने कहा एक ही दुकान से लुटे हुए 2 ग्राहक हम साड़ू हैं। इतने हजारों लोग आगे बताइए आप, इतनी जनता, पीछे तक जनता, 10 तरफ लोग। दिल्ली से हमारे साथ टीम आई है, वो बच्चे समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। जब अंदर घुसे और इतनी भीड़ देखी तो वो कहने लगे लड़के लड़कियां, सर ह्यूज क्राउड, इतना क्राउड कैसे आता है बिहार में? मैंने कहा तो कविता सुनने आए, कविता का संस्कार है। यहाँ तो जेसीबी नाला खोदे तो 200 आदमी आ जाता है। सबको पता है इसमें क्या निकलेगा। उसके बाद भी 200 आदमी खैनी रगड़ता हुआ, खैनी रगड़ा ढंग से खोदेगा। ये जो बिहार की खासियत है, ये बिल्कुल अलग है जी। जैसे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में अगर आप किसी को लिफ्ट दे दो तो जहां उतारोगे वो आदमी कहेगा थैंक यू, आई एम ऑनर्ड, थैंक यू। पंजाब में आप किसी को लिफ्ट दे दो कहेगा ओ चंगा जी, बहुत बहुत थैंक यू जी, बहुत बहुत बढ़िया। बिहार में आप किसी को लिफ्ट दे दो, इधर ही से गुजरते हैं रोज, सवारी पक्की है। अपना काम देखेगा। तो रखते मोबाइल लेके अपना काम देख रही है। बहुत अच्छे। इस पे तो व्हाट्सएप पे ज्यादा आते होंगे ना। आज तो महिला दिवस भी है, इसको छोड़ दो। पहली 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। मैं आपका आभारी हूं, प्रभात खबर का आभारी हूं। बीच बीच में कवि सम्मेलन भी सुनाऊंगा, कविता भी सुनाऊंगा। पिछले 10-12 दिन से मानसिकता अच्छी नहीं है। पुलवामा के बाद से मन खराब है। उसके बाद भारत ने रिटेलिएट किया। हम सरकार के, सेना के आभारी हैं कि अंदर घुस के हमने अपनी भारतीयता का परिचय दिया, अंदर घुस के हमने जवाब दिया। क्या बात है, वाह। लेकिन बड़ा दुख भी होता है कि इस सब के बाद भी जैसे ही टेलीविजन चैनल आप खोलिए, बहस देखिए, दोनों पार्टियों के लोग बैठते हैं और पहली बात ये कहते हैं कि देखिए ये शहादत का विषय है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, आज मैं राजनीति नहीं करूंगा। और 3 सेकंड बाद दोनों राजनीति पे उतर आते हैं। एक कहने लगता है कि हमने कर दिया, इतने इंच का सीना है। दूसरा कहता है तुमने कुछ नहीं करा, तुमने लड़के मरवा दिए, और झगड़ने लगते हैं। तो मुझे कई बार लगता है कि सीमा पर खड़ा सैनिक अच्छा ही है कि टीवी नहीं देखता, वरना टीवी देखे तो कहेगा इन कर्मजनों के लिए मरने आए, बताइए। यहाँ ऐसे समय में हम और आप खड़े हुए हैं, तो मैं कुछ चीजें सुनाऊंगा। पहली बार ही आया हूं तो सब कुछ नया है। आपने कहीं से सुन लिया हो तो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। लेकिन थोड़ा जागृत रहना, अपने आप को जिंदा रखना। मैं कोई कवि नहीं हूं, मैं उत्सव हूं, फेस्टिवल हूं। इसको मनाइएगा तो आप सदियों याद रखेंगे इस रात को। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर साहब। कमाल है, कमाल सुनेंगे, सुनिए। अद्भुत। कि मैं अपने गीत गजलों से, कर दो जैसा मुमताज के टाइम करा था, कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। जो लड़के रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड ना करें। रात को इतने बजे वीडियो रिकॉर्डिंग की आदत पड़ जाएगी तो किस दिन फंस सकते हो, प्रॉब्लम है। नहीं मतलब आप गलत समझ रहे हैं। नींद देर से आएगी, ये कहना चाह रहा था कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। ये लाइन मैंने 2 बार पढ़ी
अब मैं इसे फिर तीसरी बार पढ़ूंगा, जब तक सब वाह नहीं करेंगे रात भर यही पढ़ूंगा कि मैं अपने गीत गजलों से उससे पैगाम करता हूं। बस यही चाहिए। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। रोज मेरे बारे में टीवी में खबरें छपती हैं। बेटा को बेटा नहीं फोन आती है, वो नहीं आई जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मेहनत मत करो, जो आए इनसे ही काम चलाओ। उसी की दी हुई दौलत। इस दिशा में भी जो लोग बैठे हैं आप भी जागे। क्या खूबसूरत माहौल है, देख ध्यान से देख। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे एक साथ बैठे हुए हैं। क्या बात है, वाह, बस जोरदार तालियां, क्या कहने, अद्भुत दृश्य है डॉक्टर साहब। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। रोज टीवी में मेरे बारे में जो खबरें छपती हैं, फला जगह जा रहा हूँ, फला जगह जा रहा हूँ, यहाँ से चुनाव लड़ूंगा, वहां से चुनाव लड़ूंगा, रोज छपता है। मैं 2 पंक्ति में जवाब दे रहा हूँ, अखबार में नहीं बोलता, आप जवाब दे रहा हूँ। आपकी तालियां इसको संभालेंगी तो सुन पाऊंगा कि उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वाह, जागो समस्तीपुर वालों। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। जो लड़का मुझे देखकर सीटी बजा रहा है उसका भविष्य अंधकारपूर्ण है। कम से कम ये तो ख्याल कर। मैंने माना कि बिहार में अनुपात बिगड़ा हुआ है, पर इतना भी नहीं बिगड़ा हुआ है। ज्यादा जल्दी कर ले जो करना, वरना ज्यादा उम्र तक हो जाएगा तो तेजस्वी यादव बन जाएगा। वो बहुमत और बहु दोनों की प्रतीक्षा में है। हमारी शुभकामनाएं कि ईश्वर दोनों उन्हें प्राप्त कराए। 4 पंक्तियां सुनेगा, निवेदन करता हूँ। ये पता चल गया किस पार्टी के हो तो तुम्हारी ताली से ही पता चल गया। सुनेगा कि किसी के, देखिए पाकिस्तान का ज्यादा तनाव लेना नहीं चाहिए, सेना पर भरोसा करिए। क्या अजीब देश है बताओ यार। वो वहां का रक्षा मंत्री कह रहा था कि जी वो रात में कितना नुकसान हुआ, ये अंधेरा होने की वजह से पता नहीं चल पाया। मैंने कहा टमाटर छोड़ो, उन्हें टॉर्च दो पहले। मैंने कहा तू घर जाके पता चला अंधेरा होने की वजह से कितना नुकसान हो गया। अच्छा, एक नई बात बोली रक्षा मंत्री ने, पार्लियामेंट में बोला। पार्लियामेंट में पूछा गया कि भारत के जहाज पकड़ने क्यों नहीं आए। बोले जी हमारी रडार उन्हें पकड़ नहीं पाई। अबे मैंने कहा चाइना से माल लोगे तो यही हाल होगा। तालियां कम बजा। कि किसी के दिल की मायूसी। आज तो मैं आभारी हूं कि आपने वीर रस का कवि नहीं बुलाया, वरना वीर रस का कवि आ जाता ना आज प्राण ले लेता। अभी 4 दिन पहले मैं एक प्रोग्राम में रांची में था, प्रभात खबर वालों के वीर रस का कवि बुला रखा था। उसने मेरी तरफ उंगली कर करके कविता पढ़ी। कुमार विश्वास, आप प्रेम की कविताएं सुना रहे हैं, चीन आंखें दिखा रहा है। मैंने कहा तू एक चीनी ढूंढ ला जिसकी आंख तुझे दिख जा। उसकी खुद को दिखनी नहीं, तुझे दिखा रहा है। और जो बात मैंने अगली कही उस पर दोनों हाथ आकाश में उठा के ताली बजाना। मैंने कहा और चीन वीन का क्या तनाव लेना। चीन के कमांडर की जितनी हाइट होती है, हिंदुस्तानी सैनिक का उतना छाती का नाप होता है। जिस दिन मोदी जी कह देंगे बेटा राजवीर लेटे लेटे मार दो, उस दिन वही निबट जाएगा। निवेदन करता हूं कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, वहां करो। हाँ, स्वामी रामदेव जी भी कहते हैं करने से होता है, करोगे तो होगा। क्या चीज है यार वो। हाँ, वो मेरे बड़े फैन हैं और मैं उनका फैन हूँ। क्या बेचने की स्टाइल है। MBA जो भी पढ़ रहा हो, बाबा से सीखना कैसे बेचा जाता है। पूरे 12 साल टीवी पे आके स्वामी जी ने कहा काम धंधा छोड़ो।